मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में श्रमिक स्पेशल ट्रेन भेजने में रेलवे के कथित सनकी कामकाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जब राज्य कोरोना और अम्फान दोहरे संकट से जूझ रहा है तो कृपया करके राजनीति ना करें। उन्होंने कहा कि 20 मई के चक्रवात के बाद राज्य का बुनियादी ढांचा सीमा इस तरह से फैला हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर कुछ ट्रेनें ही भीतर आ सकती हैं। रेलवे द्वारा बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को लाया जाना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। बनर्जी ने कहा कि दबाव झेलने लायक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी और चक्रवात के कारण हुई तबाही के दोहरे संकट का सामना कर रही है। हमारा बुनियादी ढांचा पूरी तरह से फैला हुआ है। रेलवे अपनी समझ के अनुसार हर दिन राज्य को श्रमिक स्पेशल ट्रेन भेज रहा है। यहां तक कि हमें सूचित किए बिना भी ट्रेनें भेजी जा रही हैं। हम इन प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन के लिए कहां रखेंगे? यह राजनीति का समय नहीं है। हम बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और हमें इससे निपटने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि अगर आपको नुकसान पहुंचाना है तो मुझे पहुंचाइए, मेरे राज्य को क्यों? उन्होंने एक तरह से सवाल पूछते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है कि आपको नुकसान पहुंचाना है तो मुझे पहुंचाइए, मेरे राज्य को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन भेजने के मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब नया बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि अभी कृपया करके इस मसले पर राजनीति ना करें, क्योंकि राज्य कोरोना और अम्फान इन दोनों के दोहरे संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि 20 मई के चक्रवात के बाद राज्य का बुनियादी ढांचा इस तरह से फैला हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर कुछ ट्रेनें ही भीतर आ सकती हैं। वहीं रेलवे द्वारा बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को लाया जाना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दबाव उतना ही दिया जाए जितना कि वो झेला जा सके। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी और चक्रवात के कारण हुई तबाही के दोहरे संकट का सामना कर रही है। हमारा बुनियादी ढांचा अभी सही नहीं है। हालांकि रेलवे अपनी समझ के अनुसार हर दिन राज्य को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भेज रहा है। यहां तक कि राज्य को सूचित किए बिना भी ट्रेनें भेजी जा रही है। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया है कि हम इन प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन के लिए कहां रखेंगे? यह राजनीति का समय नहीं है। हम बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और हमें इससे निपटने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से आग्रह किया है, जब राज्य कोरोना और अम्फान के दोहरे संकट से जूझ रहा है तो कृपया करके अभी राजनीति ना करें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से शांतनु बनर्जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शांतनु, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। जिस तरह से लगातार अम्फान तूफान आने के बाद कोलकाता में संकट गहराया हुआ है, उस संकट के बीच श्रमिक ट्रेनें वहां पहुंच रही हैं, मजदूर वहां पहुंच रहे हैं और अब सीएम ने मना कर दिया है कि हमारे यहाँ इन प्रवासी मजदूरों को ना भेजें। इसमें इन प्रवासी मजदूरों की गलती कहाँ पर है? देखिए, सबसे बड़ी जो मुद्दा है वही है आज, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब ऐसी सीधा तौर से कहा दिया, ये जो परियायी मजदूर लोग जो अगर उसका खुद अपना घर जाना चाहते हैं तो उसको इजाजत देना ही होगा, एवं साथ साथ उसके साथ साथ जो राज्यों में हो जाएगा, खुद राज्यों का जिम्मेवारी है उसको वापस लेने के लिए। तो सबसे बड़ी बात अभी जो है, काल से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री सीधा तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मतलब जो बोल रहे थे, ये बिना पूछकर बिना बताकर। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो 36 ट्रेन आने वाला है उसमें से फिलहाल 17 ट्रेन है आपका मुंबई का। सबसे बड़ी बात जो है, और मुख्यमंत्री का सिर्फ कहना यही है, जो बाहर का जो बाहर का परियायी मजदूर लोग है, जो बाहर गांव से जो लोग आ रहे हैं, उसी लोग मतलब सबसे बंगाल में ज्यादा कोरोना वायरस को संक्रमित को फैला रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम जो मतलब अगर सीधा तौर से यही देखेंगे, जो फिलहाल पश्चिम बंगाल का आज जो परिस्थिति है, जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो फिलहाल बांकुड़ा क्षेत्र में जो बाहर गांव से जो लोग आया है, तो उसमें से कम 10 लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट मिल गया। और बीरभूम क्षेत्रों में जो आया उसमें भी 10 कोरोना पॉजिटिव मिल गए। इसमें 6 साल के बच्चे भी है और ये लोग मुंबई से आया था। लेकिन मुर्शिदाबाद में
7 पॉजिटिव केस आया था, वो भी परिযায়ী मजदूर लोग जो बाहर गांव से आ रहे हैं। तो धीरे धीरे मतलब पूरा बंगाल का कई जिला पर, कई डिस्ट्रिक्ट पर जो लोग आ रहे हैं, तो फिलहाल उसमें आप समझ लीजिएगा 70% का जो पॉजिटिव केस आ रहा है। इसलिए बार बार मुख्यमंत्री ने सिर्फ यही कहा रहा था कि आप एक एक करके भेज सकते थे, वो तो अलग बात है, लेकिन एक साथ कम से कम 36 ट्रेन को आप भेज रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसको हम कैसे संभाल पाएंगे। इसीलिए खुद अमित शाह के साथ जब फोन पे बात हुआ तो उन्होंने खुद कहा था कि आप ऐसा कीजिए, अगर आप लोग अगर राजनीति करना चाहते हो तो आप ऐसे कीजिए, बंगाल का जो मतलब सरकार उसको तोड़ दीजिएगा। ये समय ठीक नहीं है राजनीति के लिए और केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से इस समय राजनीति की जा रही है और ये राजनीति अपने चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।